क्योंकि देखो टीका चंदन क्यों लगाता हूं, आज इस पे मैं बात करूंगा। इस यही चीज मुझे बचाया, लेकिन कुछ गलत संगत में पड़ने के कारण मेरे को नशे की लत लग गई थी। इस बात को मुझे बुरा लगा, लेकिन जब से मैंने चंदन लगाया, ये गमछा रखा इस पे, तब मैं कभी दुकान पर जाता शराब का ना, इच्छा तो करता मन से कि जाऊं, लेकिन फट से ध्यान आ जाता है, अरे ये लेकर जाऊंगा ना तो मुझे मन की लोग क्या सोचेगा कि लोग तो बदनाम कर रखे हैं, इन चीजों का पीते हैं, लेकिन मैं जाऊंगा तो मुझे नहीं, मेरे भगवान को गाली पड़ेगा। ये भगवान को मानने वाला व्यक्ति है, ये नशे के पास जा रहा है चंदन टीका लगा करके। मैं गृहस्थ आदमी हूं, अगृहस्थ में सब रंग होना जरूरी है। मेरा प्रोफाइल खोल कर देखोगे ना, 15-16 साल की प्रोफाइल है फेसबुक का, अगर देखोगे हर एक रंग मिलेगा, हर एक तरीके का मैं जीता हूं, जैसे जैसे में सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं, कृष्ण का बच्चा का भी देखोगे तो कृष्ण भगवान में बचपन का भी अलग चरित्र उनका है, किशोर अवस्था का अलग है, 8-10 साल वाले का अवस्था का चरित्र का अलग है, फिर द्वारकाधीश बन जानते हैं अलग है। ये सब उनके अलग अलग चरित्रों का पूजा होता है दोस्त। कहते हैं लोग तुलसीदास को हनुमान जी मिले थे, मैं भी कहता हूं कि मुझे हनुमान जी दर्शन दिए हैं। जो हमारे साथ रहता है, कई लोग रहे हैं, वो जानते हैं, उनको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मेरी भक्ति को देखते हैं, जानते हैं। जिस फैक्ट्री में मैं रहता था ना, जब कुत्ते की नस्लें अनेक हो सकती है, गायों का नस्लें अनेक हो सकता है, एक नहीं हो सकता, तो आपको क्या लगता है कि सारे मनुष्य एक ही हैं? मनुष्य के अंदर भी नस्ल है, सभी की नस्लें अलग अलग है। मैं टीका इसीलिए लगाता हूं, अपने रक्षा के लिए लगाता हूं, अपनी सुरक्षा के लिए लगाता हूं, ये मुझे बचाता है। क्योंकि मुझे ढोंगी नहीं बनना है कि ये जब कंधे पे रहेगा तो गलत जगह मैं नहीं जाऊंगा, और नहीं जाऊंगा तो मेरी आदत बन जाएगी। आदत जब बन जाएगी तो मेरे पास रहे चाहे ना रहे, फिर मैं सही से जीने लगूंगा। शरीर का हेल्थ, अभी तक मैंने, जानने वाले जानते हैं, अभी तक मैंने 28 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूं, 28 बार, और शरीर स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे प्रिय मित्र भी हैं, हमारे गांव के, हमारे अपने सगे संबंधी भी हैं, 2-4 आदमी हैं जो वो भी सेवा करते हैं, ब्लड डोनेट वगैरह करते रहते हैं। मेरे पिताजी का तबीयत खराब हुआ था, मैं यहाँ था, देख लो, ये कर नहीं मिलेगा, करा हुआ। और जब भी कुछ होता है ना यहाँ, तो हमारे गांव के लोग जो है ना, बुढ़े हैं, क्या हमारे घर में सब लेकर जा करके वहां सब जा करके देख लेते हैं, कर देते हैं। मुझे लगता है गांव मेरा है, कोई दुख सुख मेरे को जो है ना, मेरे पूरे गांव पर उठा लेता है। आपको क्या लगता है? शरीर का हेल्थ, अभी तक मैंने, जानने वाले जानते हैं, अभी तक मैंने 28 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूं, 28 बार, और शरीर स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे प्रिय मित्र भी हैं, हमारे गांव के, हमारे अपने सगे संबंधी भी हैं, 2-4 आदमी हैं जो वो भी सेवा करते हैं, ब्लड डोनेट वगैरह करते रहते हैं। मेरे पिताजी का तबीयत खराब हुआ था, मैं यहाँ था, देख लो, ये कर नहीं मिलेगा, करा हुआ। और जब भी कुछ होता है ना यहाँ, तो हमारे गांव के लोग जो है ना, बुढ़े हैं, क्या हमारे घर में सब लेकर जा करके वहां सब जा करके देख लेते हैं, कर देते हैं। मुझे लगता है गांव मेरा है, कोई दुख सुख मेरे को जो है ना, मेरे पूरे गांव पर उठा लेता है। आपको क्या लगता है? फिर हम लोग लड़ते झगड़ते भी रहते हैं आपस में कभी कभार, लेकिन दुख सुख में हम लोग सब साथ हो जाते हैं। इस संसार का नियम है, अच्छे कर्म करो, अच्छे तरीके से चलो, मिलजुल के रहो, और पश्चिमी सभ्यता को थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि पश्चिम वाले हमारी सभ्यता ले रहे हैं। तो हमें अपनी सभ्यता को ले जा करके जो है ना, अगर योग जानते हो, अपनी सभ्यता संस्कृति सही से जीना चाहते हो ना, तो अभी चले जाओ पश्चिम में, अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, या किसी अन्य देशों में चले जाओ, अपनी संस्कृति से जीना शुरू कर दो। तुम्हारे 10 दोस्त वहां के हो, और तुम खुश रहना शुरू कर दो अपने परिवार के साथ।
तुम्हारे को पैसे से माला माल हो जाओगे, तुमसे सीखने आया करेंगे और तुम्हें उतना करेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसा जो है ना उनको आकर्षित कर रही है। समझो, दुनिया के अंदर रिश्ते बचे नहीं है। रिश्ते नाते अपने देश में ही अभी बचे पड़े हैं बहुत ज्यादातर। और अपना देश क्यों, एशिया अभी हमारा है ऐसा। आर्यावर्ते भारत खंडे जम्बू द्वीपे, बहुत बड़ा इलाका है जहाँ ईश्वर का वास है। सब जगह ऐसे तो ईश्वर है, लेकिन ठीक है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, आज मैं कुछ हमारे प्रियजनों का मैसेज आता है, कुछ हमारे ही जैसे, तो उसके पीछे कोई ना कोई टाइटल लगी होती है। तो मेरे पीछे यादव टाइटल लगा हुआ है। तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि भाई सिकंदर जी, कमेंट तो हमारे पोस्ट पे सब चीज नहीं आता, लेकिन मैसेज करते हैं मैसेंजर से, और वैसे व्हाट्सएप वगैरह कॉल पे भी लोग पूछना चाहते हैं कि दुनिया इतना आगे जा रही है और आप यादव हो करके ये टीका चंदन लगाते हो, ये ऐसा क्यों करते हो, और सनातन सनातन की बात करते हो। ये सनातन क्या है? सनातन पीछे की तरफ धकेलता है भाई। मुझे बुरा नहीं लगता उनके बातों का, क्योंकि दुनिया है। दुनिया दो प्रकार का होगा ही, और सबको अगर मेरा बात अच्छा लगे ऐसा हो नहीं सकता, और सबको बुरा लगे ऐसा भी नहीं हो सकता। और प्रत्येक मनुष्य एक जैसा ईश्वर बनाते ही नहीं है कोई, क्योंकि हम लोग कोई किसी डाई से नहीं बने हैं। जैसे डाई होती है कंपनी में, हमने प्लास्टिक का डब्बा बनाया है। मैं फोरमैन का काम किया हूं, शुरू से ही मैं फोरमैन रहा हूं। बना तो ऑपरेटर, हेल्पर ही किया, ऑपरेटर बना। लेकिन हमें जानने वाले सभी जानते हैं कि मैं जड़ों से जुड़ा व्यक्ति हूं, कहीं भी जड़ नहीं छोड़ा, और कहीं भी संबंध अपने पुराने संबंध हमने खराब कहीं नहीं किया है। तो सब जानते हैं, और जब सब मुझे जानते हैं ना, तभी मैं बोलता भी, क्योंकि आप लोग तो दूर से होंगे जो हमारे पास प्रश्न करते हैं। हमारे नजदीक वाले नहीं करते, क्योंकि हमारे सारे भाई वो सब हमें जानते हैं, बचपन से जो जानता है, और जो साथ रहा है वो नहीं, दूर वाले। कि आप यादव हो करके टीका चंदन क्यों लगाते हो, ये गलत बात है। आप इसका विरोध करो। तो बोला भाई ये चीज हमसे नहीं हो सकती, क्योंकि देखो टीका चंदन क्यों लगाता हूं, आज इस पे मैं बात करूंगा। कि सच में पूछा जाए तो हम जिस परंपरा में हमारी जन्म हुई है वो यदुवंश है, अगर बिरादरी पे ही आते हो तो। और यदुवंश श्री कृष्ण का वंश कहलाता है, जो हमारे विद्वान महापुरुष जिसे ब्राह्मण कहते हैं, उन लोगों ने ही लिखा है। हमारे इतिहास महाभारत है, मैं उसको इतिहास मानता हूं, और आप भी मानो। तो महाभारत में सभी चीजों का वर्णन है, आप जाकर पढ़िए। तो जब हमारी घर में कोई भी त्योहार या खुशियां, शादी ब्याह कुछ भी होता है ना, तो इस चंदन का प्रयोग होता है। जब हमारी शादी हुई थी ना, चाहे हिंदू रीति रस्म में, हमारे तरफ, अब आपके तरफ क्या होता है मैं पता नहीं, मैं उत्तरी भारत का हूं, उत्तरी भारत का ही बात बताऊंगा, जो जानता हूं उसी पे बात करता हूं। हमारी परंपराएं अलग अलग है हमारे पूरे देश में, और सबका आदर है, अब बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जहां का हूं वहीं का बात बताऊंगा। तो हमारी जब शादी होती है ना,
तो शादी में पहले एक कटोरा में, जो कुल का कटोरा होता है, उसमें ससुराल पक्ष से चंदन की लकड़ी या चंदन ही पहले चढ़ाया जाता है, उसमें दिया जाता है, समझे। और टीका तिलक भी एक रीति रस्म है, तिलक चढ़ता है पहले, तो पहले तिलक से ही स्वागत होता है। कारण क्या है उसको मैं, क्योंकि सिर्फ रीति रस्म के लिए नहीं, ये चीजें हमें मिलती है परंपरा में कि ये हमारी है, इसे अपने मस्तक पे धारण करना है। और हम लोग भूल जाते हैं, सिर्फ उसको रीति रस्म बजा के रख देते हैं। लेकिन मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूं, मैं जीना चाहता हूं सत्य में। जो अगर सच बोलता हूं, चाहे कुछ भी बोलता हूं, तो जो अंदर है वैसा बाहर हो। जो हमारा रीति रस्म है, हमें जो परंपरा में मिली हुई है, विरासत में, मैं इससे खुश हूं, अच्छा लगता है, इसलिए हम उसमें जीना चाहते हैं। क्योंकि हमें चंदन लगाने से हमें ये रक्षा करता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये मेरे कृष्ण का, मेरे राम का सर का शोभा है। और इसे लगाने के बाद, और हमारी परंपरा में वस्त्र भी हमारे हिंदुस्तान का परंपरा है, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है। और ये जो है, मैं जानता हूं कि मेरे ईश्वर के प्रति इसका नजरिया अलग है सोचने का, तो ये मेरे रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि ये संसार जो है ना, गलत और सही दो चीजों से भरा हुआ है। मेरे लिए गलत लगता है क्योंकि उस रास्ते में मैं चल चुका हूं कुछ साल, 15-20 साल पहले, 15-16 साल हो गया जो मैंने हर एक जीवन जिया है। उस उम्र में एक ही चीज मुझे बचाया है, जो सत्य है, सबको पता है, मैं बेईमान नहीं। ये चीजें, क्योंकि मैं जहां काम किया हूं, घर छोड़ करके मैं बिहार से दिल्ली में आया हूं, जहां भी किया हूं ना, जिस मालिक के पास किया हूं काम, वो मालिक बुढ़ा हो गया। मैं 18 साल की उम्र में आ गया था, 19 साल में, और बुढ़ा हो गया। आज तक मर भी गए तो उनके बच्चे भी जो है ना, आदर करते हैं और बुलाते हैं, क्योंकि उनके मालिक का, कंपनी का मैं फोरमैन रह चुका हूं। फोरमैन तो छोड़िए, मैनेजर और सारा मालिक ही समझो। तो एक ही नहीं, तीन चार, कई कंपनियों में काम किया, ज्यादा मैं किया ही नहीं, 3-4 में ही किया। और तीनों चारों आज तक उनसे क्या संबंध है। तो यही चीज मुझे बचाया। लेकिन कुछ गलत संगत में पड़ने के कारण मेरे को नशे की लत लग गई थी, क्योंकि उस टाइम प्रचलन चल गया था हमारे परिवार में। नशा जो है ना, हमारे परंपरा में नशा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे भ्रम में, हमारे धर्म में मिला दिया है कि अनपढ़ और ना समझदार होने के नाते ये सब चीज, नशा हम लोगों में डाल दिया गया। ताड़ी का, दारू का, अधिकतर ताड़ी गांवों में। मैं अपना घर ही, मैं नहीं मानता, मेरे घर में ही अपने तार पर से ताड़ी उतार करके और लाते थे लोग। मेरे चाचा, मेरे पिताजी तो खैर ताड़ी वाड़ी नहीं पीते थे, पहले ये सब चीज नहीं था, लेकिन हमारे चाचा, हमारे गांव के समाज के सभी लोग, बड़े बुजुर्ग ताड़ी पीते थे और बचपन में हमें पिलाते भी थे। ये लोग बहुत अच्छा चीज है, पहले उसको जमीन में गिरा करके और फिर नशीला चीज हमें आदत लगा दी है पीने के लिए। जब हम बड़े हुए तो बोले खराब चीज है। मुझे ये समझ में आने लगा, बाहर आया, हमसे जो बड़े मिले भाई, वो बोले जा, दारू मैं नहीं पीता था, करमपुरा में रहता था, बोले जाओ मोती नगर। मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, तो उस टाइम वो लोग थोड़ा पिछड़े टाइप के थे, जैसे यहाँ दारू बिकती थी तो उसमें मोती नगर टांगा स्टैंड है,
उस समय मैं कर रहा हूं ये बात आपको 95-96 के दशक का। 95-96 में भी वहां एक शराब की दुकान ऐसी थी कि आजकल शायद शराब में ऐसे हो रखा है, जब अपने से उठाओ, प्रिंट देखो, जो लेना है वो ले आओ और काउंटर पे उसका पैसे दो और ले आओ। तो वो लोग पीते तो थे अंग्रेजी, लेकिन उसमें जाने से शर्म आता, उनको समझ ही नहीं था कौन सा दारू उठाऊं, नाम जानते थे। तो मुझे वो बोलते थे कि जाओ ये अरिस्टोक्रेट का एक बोतल ला दो। साइकिल मैं चलाता था उस समय, ये लोग साइकिल चलाने से भी डरते थे दिल्ली में, लेकिन मैं चलाया करता था शुरू से। तो मैं करमपुरा से जाता, अरिस्टोक्रेट का बोतल उसमें से उठाता, उसको पैसे देता, उनके पास ले जाता पहुंचाने के लिए। जब पहुंचाने जाता, उन लोगों ने मुझे एक एक पैक दे दे करके नशा करवाया, संगत में रख के। मेरी क्या बुराई थी? और मैं नशा करने लगा। हालांकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया नशा करके। जितना कमाया मैं, लोगों ने मेरा नशे में चबासी दे दे करके सब मेरा खा पी गए। 10-15 साल का कमाई मुझे लोगों ने कर्जदार बना दिया। मैं यहाँ आया, फोरमैन बना, ईमानदारी का मेरा वो सिस्टम था, इसलिए यहाँ जहां भी काम किया तरीके से किया। अब उस पर मैं नहीं कहूंगा, और दुनिया जानती है मेरे बारे में, क्योंकि कहते हैं ना कि संसार, जब हमने नशा छोड़ दिया, छोड़ा क्या, कोई छोड़ने ही ना दे। यहाँ से खींचो, वो दूसरा गांव जाऊं तो अच्छा सिकंदर अच्छा लड़का है, ये है वो है करके हमारे अपने ही नशा। पिताजी हमारे सीधे साधे, दूध का कारोबार था, वो पैसे मांगते नहीं थे। जितना कमा के ले जाऊं उतना बैठा बैठा करके लोग पी जाए खा जाए। सबको नहीं कहूंगा, कुछ लोग थे, हमारी ही गलती थी, नहीं समझ था। बड़े ही थे, छोटे को तो जितने थे हमारे उम्र में हमसे बड़े थे, हम उनको आदर करते थे, ठीक है। और मैंने नशा का लत लग गया था, लेकिन सत्संग में मैं जाया करता था कभी भी। ज्यादा तो दारू खैर नशे का लत था, लेकिन ये भी लत नहीं था कि गिर के पी करके गिर जाऊं या ये करो। खाने पीने और खिलाने का, दूसरों के पे खर्चा करने का आज भी मेरा शौक है कि वो सब चीजें, लेकिन वो अच्छी चीजों में नहीं। उस समय में मुझे लगाया गया, अब ये चीजें मुझे नुकसान करने लगा, मुझे पता लगा कि नहीं गलत हो रहा है मेरे साथ ही। काफी दिनों तक चला, लेकिन छूटने का, छोड़ना तो चाहता था लेकिन छूट नहीं पाता था। मैं कोई भी बात करूं मुझे अच्छा समझते थे लोग, लेकिन लास्ट में कह देते कि नशे में बात करता है। इस बात को मुझे बुरा लगा, लेकिन जब से मैंने चंदन लगाया, ये गमछा रखा इस पे, तब मैं कभी दुकान पर जाता शराब का ना, इच्छा तो करता मन से कि जाऊं, लेकिन फट से ध्यान आ जाता है, अरे ये लेकर जाऊंगा ना तो मुझे मन की लोग क्या सोचेगा, कि लोग तो बदनाम कर रखे हैं, इन चीजों का पीते हैं, लेकिन मैं जाऊंगा तो मुझे नहीं, मेरे भगवान को गाली पड़ेगा। ये भगवान को मानने वाला व्यक्ति है, ये नशे के पास जा रहा है चंदन टीका लगा करके। तो इसके वजह से, डर से मैं वहां नहीं जाता, ऐसे गलत जगह में जाना छोड़ दिया। इससे भय से होने लगा, इसका मान सम्मान में रख रख के जो है ना चेंजिंग हो गया। आज 15-16 साल हो गए, अब मैं कहीं भी किसी के साथ जाता हूं रहता हूं, मैंने कभी भी, अब उससे वो नहीं। और उसके बाद हमारी सोच समझ तो थी ही, लेकिन उसके बाद हमारी जो बदली हुई है, जिंदगी की बदलाव हुई है, आपसे नहीं बता सकता। ये सनातन है। कहते हैं लोग तुलसीदास को हनुमान जी मिले थे, मैं भी कहता हूं कि मुझे हनुमान जी दर्शन दिए हैं। जो हमारे साथ रहता है ना, कई लोग रहे हैं, वो जानते हैं, उनको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मेरी भक्ति को देखते हैं, जानते हैं। जिस फैक्ट्री में मैं रहता था ना, आज से
2007 के आसपास में मैं हनुमान जी का दर्शन पाया हूं। अब लोग कहेंगे कैसा हनुमान जी का दर्शन, लेकिन समझदार इंसान समझ जाएंगे, जो ध्यान और तपस्या करते हैं वही समझ पाएंगे मेरे बातों को। जो आदमी ध्यान नहीं किया है, तपस्या नहीं किया है, उसको नहीं समझ आएगा। डॉक्टर का बात डॉक्टर समझ सकता है, इंजीनियर का शब्द इंजीनियर समझ सकता है इस समय, और साधक का शब्द साधक ही समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझेगा। जब मैंने हनुमान जी का भक्ति शुरू किया दारू छोड़ने के लिए और ये सब चीज करने के लिए, तो मैंने प्रण ले लिया कि मेरे आंखों से बुरा दृष्टि किसी पे ना पड़े। सब मेरी माँ बहन बेटी जो मेरे उम्र की लड़कियां हैं वह हमारी बहन दिखाई दे, बाकी माँ दिखाई दे। अगर इस नजर में गलत भी सोच आ जाए ना, तो हनुमान जी को जाकर कहता कि आपका भक्ति करता हुआ ऐसा सोच क्यों आ गया, और रोने लगता। क्योंकि मेरे नियम था सुबह उठना, नहा धोना, पूजा पाठ करना, उसके बाद में भजन मन हनुमान चालीसा पढ़ना, ये सब कुछ करते करते अपने काम में लग जाना, और उसमें करते रहो, जपते रहो, सारा काम ठीक होता है हर एक चीज से। फिर शाम को छुट्टी हो तो फिर उसके बाद में उसी में लगे रहना। ऐसा करते करते दूसरी जगह जाना ही नहीं, क्योंकि संगत छोड़ना था, हम इन्हीं के संगत में रहना है चरणों में अकेला, क्योंकि कोई और ऐसा संगत ही नहीं जो मुझे कोई छुड़ा सकता है। आज भी जहां हूं कोई संगत नहीं है, 100 में 1 आदमी मेरे को मिलते हैं वैसे, तभी तो मैं आप लोगों के सामने अपने बात को व्यक्त कर देता हूं, ताकि मैंने जो पाया है वो चीज, इस वजह से ये चंदन तिलक मेरा रक्षा करता है, और ये मुझे ईश्वर से जोड़ के रखता है, और है सत्ता में ईश्वर, और सारी काम ईश्वर की दया से सही चलता है, संतुष्टि मिलती है हर एक चीजों का। और मैं असफल व्यक्ति नहीं हूं, सफल व्यक्ति हूं, कभी भी बचपन से अभी तक सफल हूं। जहां भी हूं वहां भी फोरमैन, यानी 4 आदमी का अकेला दिमाग रखने वाला, 4 आदमी का काम करने वाले को फोरमैन कहते हैं, और 5 का भी करता हूं शुरू से। और जहां अभी भी नौकरी करता हूं ना, वहां भी ईश्वर ने मुझे, मेरा पद है MTS, जो अभी हुआ है। MTS का मतलब है कि हमें जहां चाहोगे वहां करवा लो काम, और उसमें मैं सक्सेस हो जाऊंगा। और वैसे ही वहां भी 4-5 जगह का काम संभालना और करना, हाथों से करना, करवाना, हर एक चीज की ईश्वर ने कला दिया, और खुश, और समाज में भी सबका सहयोग साथ मिलता है, सब उनका कृपा है, नहीं तो कोई कैसे किसी को सहयोग साथ नहीं देता इस जमाने में। जब तक अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, भी एक कहानी सही है कि जब ईश्वर का हाथ होगा ना तो सब कुछ। तो इसीलिए ईश्वर, इसलिए इन चीजों को आप मानो चाहे मत मानो, ज्ञान के साथ संस्कार जरूरी है, और ये चीजें अपनी परंपराएं रखना ही रखना है, क्योंकि हमें अब छोड़ेंगे नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, ये नहीं करेंगे, जाओ छोड़ो, हमारी तो परंपरा है शुरू से ही। यदुवंशियों का नाश ही हुआ है नशे के कारण, शराब है, और शराब सही है। जो आदमी सच्चा होगा, सत रास्ते पे चलता होगा, उसी का बात जो कह देगा ईश्वर को करना पड़ता है। अगर ब्राह्मण सच्चे होगा मन से, जाति से नहीं, जाति में अच्छे है क्योंकि उनको संस्कार मिला है तो ज्यादा तो वही से होंगे, तो ऐसी कोई बात है। तो जो मन से सच्चा व्यक्ति होगा और ईश्वर से जो कहेगा, कल्पना ही संसार है, कभी जो है कल्पना कर देते हैं, और उस कल्पना को सत्य होना जरूरी होता है, आज नहीं होता कल होगा। ये जितना भी आपने, मोबाइल का जमाना आ गया, टीवी का जमाना आ गया, कल्पना ही तो है पहले का। पहले आपने दिमाग में कल्पना किया, उस पर काम किया, 1 साल में नहीं तो 100 साल बाद, 50 साल बाद एक कल्पना हुआ है, फिर ये सिद्ध हो जाता है। कोई भी चीज काम करने के लिए पहले मन में कल्पना करोगे, तभी उस पर कर्म करोगे तो सिद्ध हो जाएगा। तो जो संस्कार है पहले गढ़ना पड़ता है, एक पुष्ट में करोगे तो 7वां पुष्ट उसको सिद्ध करेगा, हो सकता है कभी कभी 7-7 पुष्ट लग जाते हैं। जो अच्छा व्यक्ति होता है ना,
चाहे कहीं के भी हो, अपने संस्कार को, सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। रही बात, हम लोग भारतीय हैं, जलवायु के हिसाब से खान पान सब पे सूट करता है। पश्चिमी सभ्यता के लोग को विस्की ब्रांडी चाहिए, नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। उनके यहां ठंड का मौसम है, उनके लिए सूट करता है, हमारे प्रदेश के लिए नहीं करता है। अधिकतर नशा पाता जो है ना, हम खुद है, हमारे अंदर, शरीर के अंदर इतनी गर्मी है, ऐसे है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। और बहुत लोगों का कर जाएगा, जिसको करता होगा करे, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है तो कोई बात नहीं भाई, हमसे वो नहीं होगा। सब अलग अलग आदमी है, सबका भगवान ने अपने हाथों से बनाया है। जब कुत्ते की नस्लें अनेक हो सकती है, गायों का नस्लें अनेक हो सकता है, एक नहीं हो सकता, तो आपको क्या लगता है कि सारे मनुष्य एक ही हैं? मनुष्य के अंदर भी नस्ल है, सभी की नस्लें अलग अलग है। सोच मिलाकर चलना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। बस प्रेम होना चाहिए, प्रेम सबसे। इसलिए मैं टीका इसीलिए लगाता हूं, अपने रक्षा के लिए लगाता हूं, अपनी सुरक्षा के लिए लगाता हूं, ये मुझे बचाता है। क्योंकि मुझे ढोंगी नहीं बनना है कि ये जब कंधे पे रहेगा तो गलत जगह मैं नहीं जाऊंगा, और नहीं जाऊंगा तो मेरी आदत बन जाएगी। आदत जब बन जाएगी तो मेरे पास रहे चाहे ना रहे, फिर मैं सही से जीने लगूंगा। लेकिन फिर क्यों इसको छोड़ूं, जब इसने ही मुझे बचाया है, मुझे प्यारा लगने लगा, अच्छा लगने लगा। जैसे एक औरत अपने सिंदूर से प्रेम करती है ना, वैसे मैं चंदन से प्रेम करने लगा हूं। प्रेम, मैं अपने घर वालों को बता देता हूं कि मैं मरूंगा ना तो मुझे चंदन से लेप देना जलाते टाइम में, अगर शायद हो तो। समझे? क्यों उस टाइम डाला जाता है। मेरे पे सफेद गमछा मत डालना, मेरे पे अगवा कलर या ये कलर ही डालना, रंगीन कलर डालना, सफेद सातों कलर डालना मेरे कफन में, अगर मैं चाहे तो। नहीं तो कोई बात नहीं, हो तो बात की बात है, लेकिन मेरी इच्छा तो ये है। अपने परंपरा से इतना प्रेम है मुझे, अपने प्रभु पे। सनातन के बारे में, ध्यान साधना के बारे में बात करना है ना, तो हमारे पास मैसेज करो कुछ जानने के लिए। ऐसे आलतू फालतू सवाल ना किया करें, और ऐसे मुझे दोस्त भी नहीं चाहिए जो ये पूछे टीका चंदन क्यों लगाते हो। तो कोई कहता है कि आप जो है पहले दाढ़ी बढ़ा लेते हो, दाढ़ी नहीं था तो अच्छे लगते थे, दाढ़ी बढ़ा लेते हो। अरे जोड़िया रंगवाना हूं मैं सब कलर में, कृष्ण को जाकर हमारे देखो, मैं गृहस्थ आदमी हूं, अगृहस्थ में सब रंग होना जरूरी है। मेरा प्रोफाइल खोल कर देखोगे ना, 15-16 साल की प्रोफाइल है फेसबुक का, अगर देखोगे हर एक रंग मिलेगा, हर एक तरीके का मैं जीता हूं, जैसे जैसे में सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं, कृष्ण का बच्चा का भी देखोगे तो कृष्ण भगवान में बचपन का भी अलग चरित्र उनका है, किशोर अवस्था का अलग है, 8-10 साल वाले का अवस्था का चरित्र का अलग है, फिर द्वारकाधीश बन जानते हैं अलग है। ये सब उनके अलग अलग चरित्रों का पूजा होता है दोस्त, देखा करो। राम हमारे हैं, उनके सिर्फ जवानी का पूजा करते हुए देखोगे तीर धनुष हाथ में, या फिर उसी समय का उनके बचपन का फोटो का आप नहीं देखोगे। लेकिन किशन ने 16 कलाओं में जो लीला करके गए, हर एक लीला चरितार्थ की है, उनके चरित्रों का पूजा होता है गृहस्थ जीवन में। ऐसे ही अब हम इसको रंगवाएं, मान लो हो सकता है कभी ऐसा समय आएगा, मैं तो देखता हूं कहीं किसी के पास जाता भी हूं ना शादी ब्याह में, तो मैं उनके कदर के हिसाब से ढल जाता हूं, ताकि उनके पास जा रहा हूं तो उनको कैसा चाहिए। अगर मेरे को ऐसा ले चलना है, कहते हैं ना आप ऐसे ही चलो, तो चला जाता हूँ उनके साथ। वो कभी कहते हैं कि नहीं कोट वोट पहन के मेरे पास आना, और दाढ़ी वाड़ी बनवा के रंगवा करके, तो मैं सोचता हूँ यार उनका शायद इससे मान सम्मान बढ़ता हो, वैसा चाहिए उनको, तो मैं वैसा बन के चला जाता हूँ उनके पास। उनका दिल नहीं तोड़ता, लेकिन मुझे तो वही पसंद है जो मुझे जैसा है ना वैसा ही मुझे स्वीकार कर लो।
तो पसंद है, लेकिन क्या करो, दुनिया है, दुनिया के लिए बदलना पड़ता है दोस्त। गृहस्थ है, संसारी है। बाकी तो भी बातें तो करने के लिए निकला था, चंदन टीका का बहुत कुछ बताता, लेकिन क्या बताऊं। लंबा वीडियो आप लोग देखोगे नहीं, ये इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी कि लोड ही नहीं हो पाएगा, आप सुन भी नहीं पाओगे। चलो नमस्कार। और अब जा रहा हूं पार्ट 2 बनाने, इसको काट दे रहा हूं यहाँ पे, और फिर दूसरा बात पे उस बाद में डालूंगा। हाँ, एक यूट्यूब चैनल मैं बनाया है, वैदिक चिंतन बघौत बाबा। उस पे लंबी लंबी सारी वीडियो डाल देता हूँ, ये सब देख लेना। फेसबुक पे तो छोटा मोटा यही सब डाला जाएगा, लेकिन उसमें वैसे समझते हो, समय मिले तो पूरा वीडियो देखना अगर मुझे चाहते हो तो, और समझने का कोशिश करना। मैं तो अपने जैसे मित्र ढूंढना था, और हम लोग ज्यादा नहीं, जो भी है 2 4 10 जो भी अभी तो हैं, मिल चुके हैं बहुत सारे लोग, जीने के लिए काफी है और सही से। लेकिन और भी अगर जुड़े चले तो अपनी जीवन पद्धति ही ऐसा जियो कि समाज को दिखा सको, हर एक चीज डाल दिया करो। जिसने कहा है ना कि ये चीज नहीं दिखाना चाहिए, सब करना चाहिए, आप सोचो, बुद्धिमान बनो। राम का चरित्र भी गाने से ही, और उनका पूरा चरित्र सुनाने से ही, कहने से ही उनका मशहूर हो। जितने ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जैसे ब्राह्मण बने, आपको समझ में आता है, सब कुछ अपना दिखाते हैं, दान धर्म क्या क्या करते हैं, दिखा, उससे ज्यादा दिखाते हैं जितना नहीं करते हैं। लेकिन आपको मना करेंगे, ये चीज मत करो, ये दुनिया है, भरम में मत पड़ो। अगर तुम दान देते हो ना, कोई बात नहीं, सब घड़ी का नंबर दिखाओ, जैसा हम भी देते हैं तो हर एक चीज कहाँ दिखाते, लेकिन कुछ कोशिश करो कि ये करता हूं, ताकि लोगों को उससे अवेयरनेस हो। बुरी बात नहीं है, कहाँ दान देना है वहां भी सोच समझ के, जहां मर्जी नहीं। भिखारियों को, रोड पे अच्छे अच्छे भिखारी भी भीख मांगते रहते हैं, उनको दान देना पाप करना है, सबको समझ करके दे दोगे तो। शरीर का हेल्थ, अभी तक मैंने, जानने वाले जानते हैं, अभी तक मैंने 28 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूं, 28 बार, और शरीर स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे प्रिय मित्र भी हैं, हमारे गांव के, हमारे अपने सगे संबंधी भी हैं, 2 4 आदमी हैं जो वो भी सेवा करते हैं, ब्लड डोनेट वगैरह करते रहते हैं। मेरे पिताजी का तबीयत खराब हुआ था, मैं यहाँ था, देख लो, ये कर नहीं मिलेगा करा हुआ। और जब भी कुछ होता है ना यहाँ, तो हमारे गांव के लोग जो है ना, बुढ़े हैं, क्या हमारे घर में सब लेकर जा करके, वहां सब जा करके देख लेते हैं, कर देते हैं। मुझे लगता है गांव मेरा है, कोई दुख सुख मेरे को जो है ना, मेरे पूरे गांव भर उठा लेता है। आपको क्या लगता है? फिर हम लोग लड़ते झगड़ते भी रहते हैं आपस में कभी कभार, लेकिन दुख सुख में हम लोग सब साथ हो जाते हैं। ये संसार का नियम है। अच्छे कर्म करो, अच्छे तरीके से चलो, मिलजुल के रहो, और पश्चिमी सभ्यता को थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि पश्चिम वाले हमारी सभ्यता ले रहे हैं। तो हमें अपनी सभ्यता को ले जा करके जो है ना, अगर योग जानते हो, अपनी सभ्यता संस्कृति सही से जीना चाहते हो ना, तो अभी चले जाओ पश्चिम में, अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, या किसी अन्य देशों में चले जाओ, अपनी संस्कृति से जीना शुरू कर दो। तुम्हारे 10 दोस्त वहां के हो, और तुम खुश रहना शुरू कर दो अपने परिवार के साथ, तुम्हारे को पैसे से माला माल हो जाओगे, तुमसे सीखने आया करेंगे और तुम्हें उतना करेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसा जो है ना उनको आकर्षित कर रही है। समझो, दुनिया के अंदर रिश्ते बचे नहीं है, रिश्ते नाते अपने देश में ही अभी बचे पड़े हैं बहुत ज्यादातर। और अपना देश क्यों, एशिया अभी हमारा है ऐसा, आर्यावर्ते भारत खंडे जम्बू द्वीपे, बहुत बड़ा इलाका है जहाँ ईश्वर का वास है। सब जगह ऐसे तो ईश्वर है, लेकिन ठीक है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।